जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो सावन के व्रत करना चाहते हैं, पूजा विधि जानना चाहते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं सोमवार के व्रत के और क्या महत्व है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो आप सभी को पता है 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से सावन लग चुका है और सोमवार का जो व्रत हैं वो चालू होने वाले हैं। और इस बार सबको पता है कि जो ये सोमवार के व्रत है ये 2 महीने तक चलेंगे, मतलब टोटल लगभग 8 व्रत आपके कहलाएंगे। इनको नियम पूर्वक और विधि विधान से आप समझ कर और सोच कर ये व्रत अगर आप कर लेंगे तो भोलेनाथ की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो आइए जानते हैं वो क्या महत्व है, कौन सी सामग्री है और कैसा प्रयोग है, क्या महत्व है और क्या फ़ायदे हैं व्रत के। समझ जानकारी इसके साथ मैं वीडियो के साथ बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो रही है व्रत में या कोई भी गलती हो रही है, कोई चीज़ छूट रही है, तो वीडियो को ज़रूर सोच समझ कर देखें। एक बार ना समझ आने पर 2-3 बार वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ आएगी। सावन का पवित्र महीना जितना खास होता है उससे कहीं गुना अधिक महत्व इसके सोमवार का माना गया है। श्रावण सोमवार यानी कि जो भगवान शिव को अर्पित है, श्रवण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष लाभ प्राप्त होता है, ये हम सब जानते हैं। और कई लोग इस सावन सोमवार का जो व्रत है वो भी करते हैं। कुछ लोग पूजा के नियम से चलते हैं, व्रत में भोजन वगैरह तो कर लेते हैं परंतु पूजा पाठ ज़रूर करते हैं भोलेनाथ की। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार के व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और ये हम सब जान रहे हैं कि सावन सोमवार व्रत की पूजा सामग्री और विधि वैसे तो हम लोग नॉर्मल तरीके से जानते हैं क्या नियम है, क्या पूजा पाठ है और क्या कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करा जाए। पर अगर इसको तरीके से जान लिया जाए तो हो सकता है आपसे कोई त्रुटि ना हो, आपसे कोई गलती ना हो और आप क्षमा प्रार्थी ना हो भोलेनाथ के आगे कि आपसे कोई गलती हो रही हो। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सामग्री क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सावन सोमवार की पूजा में व्रत में आपको भोलेनाथ के लिए करनी है प्रयोग में। सावन सोमवार में शिव भगवान की पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिस हो रही हो तो आप वीडियो को पूरा सुनते सुनते लिख लीजिए ताकि छूटे ना कोई चीज़ और आपको अच्छे से आप इस पूजा का फल प्राप्त करें। तो सबसे पहले चाहिए होगा गाय का कच्चा दूध चाहिए होगा, पकाना नहीं है, ध्यान रखना है। गंगा जल चाहिए होगा। गंगा जल अगर आपके पास गंगा जो नदी है यानी कि जो हरिद्वार में गंगा मिलती हैं वो अगर आपके घर पे नहीं है तो पूजा के स्टोर पे आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी गंगा जल। दही होती है और फिर घी लेना है, गाय का ही घी लेना है आपको। चंदन लेना है, बेलपत्र लेना है, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल। चावलों का विशेष ध्यान रखना है कि नॉर्मल चावल आपको नहीं लेने जो टूटे फूटे होते हैं। आपको ध्यान रखना है जो चावल आप प्रयोग में लाओगे वो टूटे हुए ना हो, कहीं से खंडित ना हो। फिर आपको भस्म चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए। भस्म आपको चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आजकल मंदिर से ट्रस्ट है जैसे महाकाल, उज्जैन और जगह जगह अगर कहीं ना कहीं आपको भस्म उपलब्ध हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। आप वो भस्म का प्रयोग कर सकते हो, रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हो, शहद का प्रयोग कर सकते हो, भांग का प्रयोग कर सकते हो, धतूरे का प्रयोग कर सकते हो, शक्कर का प्रयोग कर सकते हो, लौंग जिसमें फूल हो, टूटा ना हो, इलायची जो हरी इलायची होती है छोटी वाली उसका प्रयोग करना है। फल स्वरूप आप ले सकते हो, 5 फल ले सकते हो इच्छा अनुसार, पंचफल जिसे हम बोलते हैं। केसर ले सकते हो, समी पत्र ले सकते हो। समी का जो पौधा होता है उसमें जो पत्ते होते हैं उसका प्रयोग आपको करना है। अब जो समी पत्र के बाद आपको क्या लेना है, आपको पान ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो, इत्र ले सकते हो, पंचमेवा 5 मिठाई जिसे आप बोलते हो, काला तिल आप प्रयोग कर सकते हो, कपूर जो जलाने का होता है वो आपको प्रयोग करना है, धूप प्रयोग करनी है, दीप प्रयोग करना है। दीप यानी कि मिट्टी का दिए में आपको तेल डाल के दिया प्रज्वलित करना है। शिव के प्रिय फूल आप वो प्रयोग कर सकते हो। शिव के प्रिय फूल में आ जाएगा हार सिंगार का जो पौधा होता है उसके फूल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। आँख का पौधा होता है उसके फूल यूज़ कर सकते हो। कनेर का पौधा होता है उसके फूल यूज़ कर सकते हो, सफ़ेद रंग के होते हैं। और सोमवार व्रत कथा की पुस्तक। तो ये तो हो गई सामग्री जो आपको लेनी है पूजा पाठ के लिए। अब विधि बता देता हूँ, सावन सोमवार की जो पूजा विधि है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ।
अगर आप लोगों से इस पहले सोमवार में कोई गलती हो भी गई है या कोई छूट गई है चीज़, तो आप अगले सोमवार से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हर सोमवार में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे भी कभी व्रत कर रहे हो आप सोमवार का, उसमें भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अति प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, ये हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कितनी मानवता है और कितना फ़ायदा और कितना आशीर्वाद मिलता है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। उठने के बाद आपको अपने नित्य कर्म करने हैं और उसके बाद आपको नहा के स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। जो धुले हुए हों, एक दिन पहले आप धुल के रखें, उनको स्वच्छ कपड़े आपको धारण करने हैं। इसके बाद क्या करना है, शिव का रुद्र अभिषेक करना है, ठीक है। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल और जो कच्चा दूध है गाय का, वो ज़रूर चढ़ाना है। फिर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना है आपको। इसके बाद शिवलिंग को धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल जो बिना टूटे हों, ये सब अर्पित करना है। भगवान शिव को मीठी चीज़ का भोग अवश्य लगाना है, जैसे सफ़ेद बर्फ़ी भी लगा सकते हो आप या खीर लगा सकते हो। सावन सोमवार व्रत की कथा सुननी है, शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। शिव जी का मंत्र अगर कोई भी नहीं आता है तो महामृत्युंजय हो गया या ओम नमः शिवाय हो गया, इसका आप जाप कर सकते हैं। अब जब मंत्र जाप करेंगे आप, उसके बाद क्या करना है, शिव जी की आरती करनी है। खड़े होकर आरती होती है, ध्यान रहे बैठ के कभी आरती नहीं करी जाती, वो अनादर होता है। आरती करने का नियम में बिल्कुल भी आपको अनादर नहीं करना है किसी भी शक्ति का, भगवान का जिसकी आरती कर रहे हैं। जब ये सब कुछ संपूर्ण हो जाए, पूजा पूरी करने के बाद प्रसाद आपको सभी को बांट देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे भी जान लीजिए, आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या क्या बेनिफिट होते हैं जब आप सोमवार का, सावन सोमवार के व्रत करते हो। खासकर अगर कोई विवाहित स्त्री पुरुष है और अगर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, दोनों व्रत रखते हैं या कोई एक व्रत रखता है, तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात मिल जाता है। यानी कि अगर कलह कलेश चलता है, अनबन चलती है, बनती नहीं है, कुछ भी झगड़ा है, किसी भी कारण अकारण ही आपका झगड़ा कलेश होता है, वो मिटने लगता है, आपके जीवन में प्यार घुल जाता है, आपके जीवन में मधुर जीवन आपका हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अगर किसी का राहु केतु या कोई बुरी दशा चल रही है, आपके ग्रह खराब चल रहे हैं या समय ही आपका इतना खराब चल रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई दुर्घटना होने के चांसेस, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो उससे भी, अकाल मृत्यु के भय से भी बचा जा सकता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो सोमवार के दिन व्रत रखने से आपको लाभ मिलेगा। कोई रोगी है, घर का कोई रोगी है, वो व्रत नहीं कर सकता तो आप उसके बदले व्रत रख सकते हो। परिवार का सदस्य हो, आप व्रत करो, आप देखेंगे जो रोगी है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसका परेशानी है, इलाज चल रहा है, इलाज में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो रोगी भी ठीक होने लग जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस व्रत को अवश्य करो। गेहूँ आप अनाज के रूप में शिव को समर्पित करो, अर्पित करो, आपको देखो संतान प्राप्ति होगी, आपकी गोद भर जाएगी, आपकी वंश वृद्धि होगी। तो कितने अच्छे कारण हैं व्रत रखने के और आप लोग करते हैं। आपको 100% भोलेनाथ ऐसे हैं, कालों के काल महाकाल, जो हर चीज़ को बदल सकते हैं, तो आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आपको एक व्रत ये ज़रूर करना चाहिए और आशीर्वाद भोलेनाथ का ज़रूर लेना चाहिए, विधि विधान से आपको करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ सावन सोमवार व्रत का महत्व, इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और क्या आपको मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है सावन का व्रत करना, इसका मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। सावन सोमवार व्रत करने से भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव और चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, यह चंद्र की महादशा चल रही है, अकारण ही जीवन अस्त व्यस्त है, परेशान है, सक्सेस नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, लगी हुई नौकरी छूट गई, कुछ भी गलत हो रहा है लाइफ में, तो वो जो है ना, आपके व्रत करने से, आपकी ये दान पुण्य करने से, शिव को शिवलिंग पर ये अर्पित करने से जो चीज़ें बताई हैं, आपको 100% उन चीज़ों से रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको बहुत 100% फ़ायदा मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है या फिर सर्प दोष है, तो इस व्रत को करने से आपके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का दोष लगा, चाहे पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु दोष हो, महादशाएँ हों, कैसी भी दशा वो भी शांत होने लग जाती है। इसके अलावा भी कई
प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना गया है। तो इतना बेनिफिट ये व्रत है, अगर आप कर लेते हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो साल भर से और सिर्फ भोलेनाथ को मना लेते हो, तो आपका जो काल है, आपका जो ग्रहण है जीवन में, आपका जो बुरा समय है वो टल जाएगा, वो कट जाएगा, वो हट जाएगा। सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से आप भोलेनाथ की सेवा उठाएं। और अगर व्रत नहीं कर सकते तो केवल पूजा पाठ करें और जो जैसी विधि विधान से सामग्री बताई उन चीज़ का अर्पण करें, आपको 100% भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट कर देना। और सभी भक्तों को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ डाट काली।